हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपने कवर कर लिए होंगे अच्छे से, ठीक है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो यार एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लेक्चर सही से देख रहे हो और रेगुलर देख रहे हो, देखो लेक्चर रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे लेक्चर आ रहे हैं और डेली 10th की 2 क्लासेज आ रही हैं, जिसमें एक मैथ तो 100% है ही है और दूसरा एक साइंस का सब्जेक्ट होगा। 2 दिन फिजिक्स आ रहा है, 2 दिन केमिस्ट्री आ रहा है, 2 दिन बायो आ रही है, ठीक है। बायो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। तो अगर आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो तो आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स भी फ्री में मिल रहे हैं। मीन्स जितने भी ये लेक्चर नोट्स हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ये तो मैथ्स है, इसमें तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी ही है। साइंस में भी आप लेक्चर को समझने में ज़्यादा ध्यान दें और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके आराम से डाउनलोड करो, बाद में उनको रिवाइज़ करो। तो आपको नो तो नोट्स बनाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके PYQ यहाँ पे हो जाएंगे, NCERT पूरी कवर होगी, NCERT एग्जाम्पलर होगी। और अगर आप यहाँ पे रेगुलर देख रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 90+ मार्क्स बिल्कुल आराम से आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप आज भी पढ़ते हो, आज भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ मिड टर्म मेरे अच्छे नहीं गए, या जिसके अच्छे गए भी हैं और जिसको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, 90+ मार्क्स चाहिए, तो भैया यहाँ पे जितने लेक्चर्स हैं उन सभी को देखते रहो, ठीक है। मैं जस्ट मतलब ब्रैग नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है जो मेरा बोल रहा है। 90+ मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए अगर आप रेगुलर इन लेक्चर्स को देखते हो और रिवाइज़ करते हो। एक तो यार आपको नोट्स नहीं बनाना, देखो मैथ्स में तो आपको रिवाइज़ करते ही रहना है साथ साथ, बट नोट्स बनाने की कोई चिंता नहीं है। जस्ट PDF डाउनलोड करो और उनको एंड में, जैसे ही चैप्टर एंड होता है, सभी को कंपाइल कर लो एक में, तो आपकी वो एक PDF बन जाएगी सभी चैप्टर्स की, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। हमने स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या रेशो होती है, क्या वैल्यूज़ होती हैं रेशोज़ की, उनको डिस्कस किया था। और आज हम इसी पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके RD शर्मा के भी हो सकते हैं, NCERT के भी हो सकते हैं, और इन्हीं में से क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है जी। शायद इस बार मैं प्रीवियस ईयर का उस पर बैच डालना भूल गया हूँ कि कौन से ईयर में ये आया था, बट प्रीवियस ईयर भी इसमें इंक्लूडेड है। हर एक चैप्टर में हर एक लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। तो चलो, ये टेबल आपको याद करके आने के लिए बोली थी, आई होप आपने याद की होगी। तो इसी के बेसिस पे आज हमारे क्या रहने वाले हैं, सारा का सारा लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इवेल्यूएट का मतलब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। tan 30, अब आई होप आपको याद होगा tan की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। पहले चलो मैं ही लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। tan 30 इंटू secant 45 प्लस tan 60 इंटू secant 30। अब tan की 30 पे वैल्यू कितनी होती है, tan की 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। secant 45 कितना होता है, √2 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 और secant 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। आई होप आपको ये सब वैल्यूज़ आपने लिख ली होंगी। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है और आप पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा आपको वैल्यू नहीं याद है, वो मान के चलना आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। तो ये बोर्ड के लेवल पे मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर ये 5 क्वेश्चन हैं तो आपको एंड में पता होना चाहिए कि स्कोर क्या है आपका, 5 में से कितने आपने ठीक किए हैं, ठीक है। बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करो और अपने आप से अटैम्प्ट करो, वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा मैच करो, क्लियर। और जिस भी
क्वेश्चन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उठा के देखी, वैल्यू चेक करी, वो क्वेश्चन आपका मतलब गलत माना जाएगा, वो काउंट ही नहीं होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से वैल्यू हम क्या निकालते हैं, ये आ गया √2/√3 और इधर से ये कैंसिल प्लस √2। तो अगर इसको आप सिंपली भी सोल्व करते हो, एलसीएम ही ले सकते हो इसमें, 2√3 डिवाइडेड बाय √3। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, ठीक है, मतलब इजी सब है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो इजी सब कुछ है। तो आई होप आपका भी ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 cos स्क्वायर 30। देखो cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर थीटा का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, cos थीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे 30 है तो cos 30 की वैल्यू निकालो और उसको स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे आगे ये 3 क्या लगा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी नंबर यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। जैसे यहाँ पे 3 cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, बुक में नहीं देखनी, टेबल नहीं देखनी। cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका क्या करना है, स्क्वायर। इसका क्या किया हमने, स्क्वायर। सिमिलरली सीकेंट 30, अब सीकेंट तो उल्टा ही होता है cos का, तो अगर ये cos 30 √3/2 थी तो सीकेंट 30 क्या होगी, 2/√3 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। प्लस 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सिंपली हमने इनके वैल्यू डाल के ये लिख दी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करना बहुत इजी है। 3 × 3 डिवाइडेड बाई 4, 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3। तो इससे कैंसिल। एलसीएम अगर हम लें 12, ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 16 प्लस 24। तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 16 और 4 20 और 20 40 और 27 67 डिवाइडेड बाई 12। तो 67/12 ये आया हमारा आंसर। आई होप आपका भी यही आया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, चाहे आपका कोई छोटा डाउट हो चाहे आपका कोई बड़ा डाउट हो। और कोशिश करना यार, अगर कोई कमेंट कर रहा है, अपने डाउट कर रहा है, तो उसका मजाक नहीं बनाना। अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव रिप्लाई किए, पॉजिटिव रिप्लाई करने की कोशिश करना, या तो उसके डाउट को सोल्व कर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप आज किसी के डाउट का मजाक बना रहे हो, कल को कोई और आपके डाउट का मजाक बना दे, ठीक है। सबकी नॉलेज का आपको नहीं पता है। तो जो कमेंट सेक्शन है वो बड़ा हेल्दी होना चाहिए। एक कम्युनिटी बना के चलो, एक अपना ग्रुप बना के चलो। ग्रुप स्टडी से हमेशा ही फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ मुझे और बोलनी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। प्लस कोस स्क्वायर 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। माइनस 4 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो देखो आप ही के लिए ना ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये। अब थोड़ी दिनों में ना अगर आपने प्रैक्टिस की, आप भी इसमें ऐसे ही चैम्प हो जाओगे। आपको ये बार बार बोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है बोल के बताना, सभी बच्चों को ध्यान में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो कोई अगर टॉपर है तो जस्ट वो अपना क्वेश्चन सोल्व करे और वीडियो को 2x पे देखना स्टार्ट कर दे। साइन 30 अगेन 1/2, कोस 30 √3/2 प्लस tan 45 इज़ 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, ठीक है। और नीचे क्या बना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, √3/2 प्लस 1। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 12 और ये 15 प्लस 6
-16 और नीचे √3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ये 6 और ये कितना रह गया 5, तो 5/6 इंटू √3 + 2, ये आपका फाइनल आंसर आया। अगर आपको इसको रैशनलाइज़ करना है आप इसको रैशनलाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन किए होंगे। तो ये था सिंपल, अभी तक आपके जो थे वैल्यू डालने वाले क्वेश्चन थे, जैसे 30 पे, 45 पे, 60 पे आपने वैल्यू डाली और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके आपने सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू वाले क्वेश्चंस में दूसरी तरह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो इसमें अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 2 को वहाँ लेके जाऊँ, दिस इज cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इतना तो मैंने कर दिया, अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अब जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको आप कोस की टर्म में लिखने की कोशिश करो। अब कोस की टर्म में मुझे ये पता है कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और ये बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का मतलब इक्वालिटी है, मीन्स राइट हैंड साइड जो है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम ही है, वो दोनों बराबर हैं। तो मीन्स अगर मैं ये लिखता हूँ या ये लिखता हूँ तो बात तो एक ही है, ठीक है ना, बात तो एक ही है। मीन्स 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos 60। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, cos की जगह cos है, ठीक है, और 3 थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 60। तो कंपेयर करके मुझे क्या पता लगा कि 3 थीटा किसके इक्वल है 60 के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई 60/3 दैट इज़ 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आई 20 डिग्री। अब आप ये कहोगे 20 पे तो हमने कोई वैल्यू पढ़ी नहीं। भैया आपसे वैल्यू नहीं पूछी किसी क्वांटिटी की, किसी रेशो की आपसे वैल्यू नहीं पूछी, आपको जस्ट थीटा बताना था यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आई 20 डिग्री। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से आप करो इसको, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलो मैं भी करता हूँ। तो यहाँ से tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। 3 राइट हैंड साइड में आ गया तो पॉजिटिव, और ये √3 इसके अपॉन में आ गया। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे 20 नहीं है 2 थीटा। तो यहाँ से क्या आया, इसको सोल्व करके √3, tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आई √3। तो इसको मैं कैसे लिखूं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 वैल्यू कितने पे होती है tan 60 पे। तो कंपेयर करके देखोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया 60। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30 डिग्री। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। और जिसने 1 मिनट के अंदर कर लिया है वो बहुत अच्छे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वेरिएशंस, यही वेरिएशंस होती हैं देखो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम ही है। देखने में फॉर्मेट अलग हो सकता है, क्वेश्चन उसी का पार्ट है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब सोल्व करो इसको, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और √3 इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, देखो हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब ये क्या है, उल्टा हो गया तो मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो या तो आप इसको 1/tan थीटा लिख लो, या 1/tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा। जो भी आपको लिखना है आपकी मर्ज़ी है, आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कोट थीटा लिखता हूँ तो मुझे √3 वैल्यू कोट थीटा की पता है कितने पे आती है, हाँ बिल्कुल, कोट 30 डिग्री पे क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ पे कोट थीटा,
कंपेयर करके देखा तो थीटा की वैल्यू अगेन क्या आई, 30 डिग्री। अब हर क्वेश्चन में 30 डिग्री आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 30 ही होगी, ठीक है, पहले में 20 भी आई थी। तो ये भी क्वेश्चन शायद आपका प्रीवियस ईयर ही है ये, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है या सैम्पल पेपर का क्वेश्चन हो सकता है, जो CBSE बोर्ड अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है उसका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। अब देखो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं पहले ही हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोच के करना, ठीक है। अगर जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो, बट इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छे, नहीं तो मैं करता हूँ। हमें दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर कहीं पे भी कोस माइनस साइन या कोस प्लस साइन ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम सेम सब बन जाता है, तो आप उसको किसी और टर्म्स में टेन की टर्म्स में, टेन थीटा की टर्म्स में ले जाने की कोशिश कर ला करो, ठीक है। इसको आप टेन थीटा की टर्म्स में अगर आप लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, अगर मैं इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और डिनोमिनेटर को भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो अब इसमें बना क्या, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या था माइनस साइन था ना, तो 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। अब अगर यहाँ से कंपेयर करो इसको, आप इसको कंपेयर करो तो आपको ये नहीं लग रहा, देखो 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, टेन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है √3, और सिमिलरली नीचे भी 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, टेन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है √3। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ सकता है √3 के बराबर, और टेन थीटा अगर √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी tan 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से वही था, लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमा के भी रखा हुआ था। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर इसको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से किया है तो वो भी बहुत अच्छा है यार। अब ट्रिग्नोमेट्री में यही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि एक क्वेश्चन आप वेरियस मेथड से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से भी किया होगा, ठीक है ना। जो बेसिक आपने छोटी क्लासेस में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है वो लगा के भी कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया हो। तो जिन भी बच्चों ने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया था तो वो भी कमेंट में करो कि सर हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाया है, CND से किया है, क्लियर है। और जिन बच्चों ने ऐसे किया है तो वो ऐसे करो, क्योंकि ये चीज़ हमने कल वाली क्लास में भी देखी थी, ठीक है। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न फिर से चेंज आ गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है साइन A प्लस बी। अब यहाँ पे एंगल क्या है, पहली चीज़ तो मेरे को यही बता दो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था साइन के पीछे कुछ भी लिखा हो वो क्या होता है, एंगल होता है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल है। अब थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, A प्लस बी लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये मेरा A प्लस बी ही क्या है, पूरा एंगल है। तो साइन A प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 1, और कोस A माइनस बी की वैल्यू दी हुई है √3/2। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, चलो इसको पूरा लिखते हैं पहले। साइन A प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन 90। वन वैल्यू कितने पे होती है साइन पे, 190 पे होती है।
तो यहाँ से a प्लस बी क्या आ गया मेरा 90। और सिमिलरली यहाँ पे cos a माइनस बी, cos की वैल्यू कितने पे होती है √3/2, 30 डिग्री पे, तो ये आया cos 30। तो a माइनस बी यहाँ से क्या आया 30। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आपको सोल्व करनी आती है। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, एलिमिनेशन मेथड, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या आया 2a इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। और अगर a 60 डिग्री आया तो b कितना आ गया, b आ गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया है एलिमिनेशन मेथड। चैप्टर नंबर 3 में जो आपने पढ़ा था। तो ठीक है, देखो सब कुछ वही हो रहा है, सेम ही पैटर्न है, बस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू वाले क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल सेम है। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या है 1 है। तो यहाँ से a प्लस बी की अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकाली, क्या आएगा 90। और यहाँ पे साइन a माइनस बी, इस बार साइन में ही है दोनों, क्या दी हुई है 1/2। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ही वैल्यू 30 आएगी। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने सोल्व लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई थी 60 और b की वैल्यू कितनी आई थी 30। ठीक है, सेम एज प्रीवियस। तो चलो, आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लग रही होगी। देखो इजी है अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।